कि इस बार बरहरा में बदलाव होगा। सिटिंग विधायक का टिकट तो कटेगा ही कटेगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट पर तलवार लटका नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त लालू नीतीश की जोड़ी थी और कहा था कि राजनीतिक तौर पर जब लालू नीतीश का गठजोड़ होता है तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। आरजेडी की नजर भी राजपूत वोट बैंक पर है। आरजेडी भी चाहती है कि राजपूत को उम्मीदवार उतारकर इस सीट को जीता जाए। तो आरजेडी के अंदर एक बीडी सिंह भी मजबूत दावेदार है, राजपूत समाज से आते हैं। इसके अलावा सरोज यादव भी एक दावेदार है, यादव समाज से आते हैं। विधानसभा के सीरीज में आज बात आरा लोकसभा के अंतर्गत बरहरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां की लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत की होने की संभावना दिख रही है, जहां के मौजूदा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट पर तलवार लटका नजर आ रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के सीरीज में आज आरा के बरहरा विधानसभा क्षेत्र की ये वो सीट है जहां राजपूतों की बड़ी आबादी, भूमिहारों की बड़ी आबादी, ब्राह्मणों की भी बड़ी आबादी, बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अब तक के चुनाव में मात्र एक बार चुनाव जीती है। ये वो सीट है जहां इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, भाजपा की सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा तो ऑल ओवर हारी ही हारी भाजपा, आरके सिंह हारे ही हारे, साथ ही साथ बरहरा में भी वो अपने सामने वाले, अपने विरोधी को पछाड़ नहीं पाए, जबकि ये भाजपा के सिटिंग है और भाजपा के कैडर के हिसाब से यहां पर ठीक ठाक आबादी है, ठीक ठाक वोटों की संख्या है, बावजूद भी भाजपा बरहरा में भी चुनाव हारी। देखिए, बरहरा से मौजूदा विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के। 2020 में बीजेपी पहली बार कमल का फूल बरहरा में खिला और राजनीतिक तौर पर राघवेंद्र प्रताप सिंह के फैमिली का दबदबा है इस क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली भी। क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं, 2020 में जीते और उससे पहले 5 बार विधायक रहे। इतना ही नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो पिताजी थे अंबिका शरण सिंह, वो भी 5 बार विधायक रहे, जिसमें 2 बार वो सिर्फ बरहरा से विधायक रहे। तो राजनीतिक तौर पर उस फैमिली का दबदबा रहा। लेकिन आज की तारीख में उस दबदबा पर सवाल है कि क्या उस फैमिली का दबदबा खत्म हो गया, राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया, और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव में सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी राघवेंद्र प्रताप सिंह अपनी पार्टी को वहां से लीड नहीं करा पाए, जबकि वहां पर राजपूतों की ठीक ठाक आबादी है, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्यों की भी बड़ी आबादी है, बावजूद भाजपा वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई। तो इसलिए राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट पर खतरा, राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट पर तलवार लटकता नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में वहां के जातीय समीकरण, विगत चुनाव परिणाम और संभावित दावेदारों की बातचीत करेंगे। देखिए, पिछले 2-3 चुनावों का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार जातीय समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं कि इस जाति की वहां पर कितनी आबादी है। शेड्यूल कास्ट की तकरीबन 14% के आसपास आबादी जो है वो बरहरा में है। इसके अलावा मुसलमान बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तकरीबन 4% जो है वो मुसलमानों की वहां पर आबादी है। इसके अलावा यादव भी वहां पर ठीक ठाक संख्या में है, यादव 17 से 18% है। कोई और कुर्मी, लव कुश, नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक कहा जाता था, हालांकि अब कुशवाहा छिटका है, उनकी आबादी वहां पर तकरीबन 16% है। राजपूत 15% से अधिक आबादी है, भूमिहार 5 से 7% है, ब्राह्मण तकरीबन 7% है। इसके अलावा वैश्य 8 से 10% है। अगर आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर जाति को एकजुट करें, जैसे कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, तो तकरीबन 35 से 40% भाजपा का कैडर, भाजपा का कोर वोट बैंक यहाँ पर है। बावजूद लोकसभा चुनाव में भाजपा, आरके सिंह बरहरा में भी हार गए, लोकसभा ऑल ओवर तो हारे ही हारे, बरहरा में भी हार गए। लोगों को उम्मीद था कि बरहरा में वो कम से कम लीड कर जाएंगे, अपने विरोधी को पछाड़ देंगे, लेकिन वो विरोधी को भाजपा के गढ़ में, जहां एनडीए के कोर वोट बैंक के हिसाब से, वहां भी वो नहीं पछाड़ पाए। अब देखिए, वहां पे 2-3 चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। 2-3 चुनावों का जिक्र करने से कुछ चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगी। 2010 में आरजेडी राघवेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारी थी, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह 2020 में
पहली बार भाजपा यहाँ पर खेली, उससे पहले वो आरजेडी से लड़े हैं, उससे पहले अलग अलग दलों से चुनाव लड़े हैं और 6 बार जो है विधायक वहां से वो रह चुके हैं। 6ठी बार वो मौजूदा विधायक हैं। आरजेडी से 2010 में राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़े थे, तकरीबन 46,000 वोट आया था। जेडीयू से आशा देवी चुनाव लड़ी थी। आशा देवी पहले भी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2005 और 2005 में 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में वो चुनाव जीती थी। 45,000 वोट आया था, तकरीबन 1,000 वोट से राघवेंद्र प्रताप सिंह 2010 में चुनाव जीत गए थे। उस वक्त कांग्रेस भी अलग लड़ रही थी और माले भी अलग चुनाव यहाँ पर लड़ी थी। 2015 की बात कर ली जाए तो 15 में जो आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया और नया प्रयोग किया, सरोज यादव को मैदान में उतारा, यादव समाज से। क्योंकि आमतौर पे वहां पर अगर आप विधायकों की संख्या देखेंगे तो ज्यादातर विधायक राजपूत समाज से रहे हैं, आज भी जो सिटिंग विधायक है राजपूत समाज से ही है। लेकिन 2015 में आरजेडी ने नया प्रयोग किया, क्योंकि उस वक्त लालू नीतीश की जोड़ी थी और कहा था कि राजनीतिक तौर पर जब लालू नीतीश का गठजोड़ होता है तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, और लालू नीतीश की जोड़ी का परिणाम भी दिखा कि 2015 में आरजेडी ने यादव कैंडिडेट दिया, बावजूद भी आरजेडी वहां पर चुनाव जीत गई। सरोज यादव 65,000 तकरीबन वोट लाए थे और चुनाव जीत गए थे। बीजेपी ने आशा देवी को मैदान में उतारा, 13,000 वोट लाई, और राघवेंद्र प्रताप सिंह जब आरजेडी टिकट काट दिया तो नाराज होकर निर्दलीय, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और तकरीबन 13,000 वोट जो है वो लाए थे। 2015 में आरजेडी जीती थी। अब 20 की बात करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह तकरीबन 76,000 वोट लाए बीजेपी के सिंबल पर, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार। आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक सरोज यादव को रिपीट कर दिया, सरोज यादव चुनाव हार गए। 71,000 वोट आरजेडी को वहां पर आया था, तकरीबन 4,000 वोट से राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि उस वक्त आशा देवी भी नाराज होकर पार्टी ने टिकट दिया तो निर्दलीय मैदान में उतर गई थी, कुछ वोट वो भी काटी। तो पिछले बार राघवेंद्र प्रताप सिंह बहुत ज्यादा वोट से चुनाव नहीं आ रहे थे, क्योंकि होता है ना कई बार बार राघवेंद्र प्रताप सिंह लोग थोड़ा ऊब जाते हैं, और ऐसा देखने को मिलता है प्रैक्टिकली जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है, चाहे लाख विकास विधायक जी क्यों ना कर दे, जनता अंसा जाती है, ना बदल दीजिए। तो वो परिस्थिति वहां पर बराना में देखने को मिल रही है। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कटने की संभावना दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, और इसके कई कारण हैं। एक तो कि पिछली बार बहुत कम वोटों से चुनाव लड़े थे, कई बार के विधायक हो गए, तो उनके खिलाफ एक माहौल, उनके कैडर के लोग, उनके स्वजातीय लोगों में भी नाराजगी है कि भाई अब बदलना चाहिए, रोज रोज एक के दाल भात चोखा खाने से मन जो है उब गया है, अब कुछ अलग टेस्ट होना चाहिए। तो एक कारण ये भी है, कई बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उन पर आरोप है भितरघात का। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने कैंडिडेट को लीड नहीं करा पाया, तो कहा जा रहा है कि या तो उन्होंने भितरघात किया या फिर उस फैमिली का, राघवेंद्र प्रताप सिंह का राजनीतिक तौर पर दबदबा बरहारा में खत्म हो गया है। तो एक कारण ये भी है कि टिकट कटने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अगर भाजपा यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कि उम्मीदवार यहाँ पर बदले जाए, या फिर एक चर्चा ये भी एनडीए के अंदर हो रही है कि बरहड़ा की सीट जेडीयू को भी मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू यहाँ पर चुनाव जीती है। भाजपा 2020 में पहली बार जीती है, लेकिन जेडीयू से पहले भी 2 बार चुनाव जीते में कामयाब जो है वो रही है। और ऐसे में आरजेडी की नजर भी राजपूत वोट बैंक पर है। आरजेडी भी चाहती है कि राजपूत को उम्मीदवार उतारकर इस सीट को जीता जाए, क्योंकि आरजेडी यहाँ पर 2015, माफ कीजिएगा, 2015, 10 और 2000 में आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीती है। तो आरजेडी के कॉन्फिडेंस भी है कि भाई हम यहाँ पर चुनाव जीते हैं, और इस यहाँ के वोट बैंक पर भाजपा की बहुत अच्छी पकड़ नहीं मानी जाती है। और अगर भाजपा की अच्छी पकड़ होती तो भाजपा पिछले में चुनाव लड़ी तो उससे पहले भी चुनाव जीत सकती थी। अब सवाल है कि यहाँ से कौन कौन चुनावी मैदान में है, कौन कौन दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राघवेंद्र प्रताप सिंह चूंकि सिटिंग विधायक है तो उनका नाम लेना मेरे लिए मजबूरी है। हम कह सकते हैं कि वो भी एक दावेदार है। राजनीतिक परिस्थिति कब क्या हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब तक जो चर्चा है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कट सकता है, जिसके कई कारण हमने आपको बताए। तो एक राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से, उसके अलावा अजय सिंह भी है, नए नए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर दिख रहे हैं, और कहा था कि शहनवाज हुसैन के मित्र है तो उनको उम्मीद है कि शहनवाज हुसैन के लिए टिकट के लिए फील्डिंग करेंगे। हालांकि शहनवाज हुसैन खुद भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर है, तो दूसरे के लिए वो क्या ही जो दूसरे की मदद वो कर सकते हैं। तो खैर अजय सिंह है, भाजपा का झंडा लेकर बरहाड़ा में घूम रहे हैं। चुनाव के वक्त में कई सारे नेता दिखते हैं, क्षेत्र में कई सारे दावेदार दिखते हैं, पार्टी किसी एक ही को टिकट देती है। इसके अलावा आशा देवी है, 2 बार विधायक भी रही है, भाजपा से इससे पहले भी चुनाव भी लड़ी है, जेडीयू से भी लड़ी है, 2015 में बीजेपी की उम्मीदवार भी थी।
तो एक नाम इनका भी है। हालांकि आशा देवी को लेकर कहा जा रहा है कि इनको अगर बीजेपी से मिले तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरे गठबंधन की ओर जो है रुख कर सकती है। इनको लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा आरजेडी के अंदर सरोज यादव, चूंकि पिछली बार लड़े थे, उससे पहले विधायक भी रहे, तो सरोज यादव भी एक आरजेडी के अंदर दावेदार है। बीडी सिंह मौर्या वाले राजपूत समाज से आते हैं और लालू परिवार में इनकी अच्छी पकड़ बन जाती है और बरहरा में ये युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी भी चल रही है। बीडी सिंह और बीते दिनों जब वहां पे कार्यक्रम हुआ था घुड़सवारी, तो तेजस्वी यादव बतौर मुख्य अतिथि वहां पर नजर आए थे और लालू परिवार से इनका व्यक्तिगत संबंध, तो जाहिर तौर पर उस व्यक्तिगत संबंध का असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है। तो आरजेडी के अंदर एक बीडी सिंह भी मजबूत दावेदार है, राजपूत समाज से आते हैं। इसके अलावा सरोज यादव भी एक दावेदार है, यादव समाज से आते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मैदान में है। देखिए जेडीयू को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जेडीयू भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि जेडीयू से रणविजय सिंह पूर्व एमएलसी वो भी ताल ठोके हुए हैं। रणविजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं, एमएलसी रहे हैं और राजपूतों के बीच लगातार घूम रहे हैं कि भाई हम भी दावेदार है। स्वास्थ्य बीते दिनों उन्होंने क्षेत्र में लगवाया था, जिसमें आनंद मोहन समेत कई बड़े नेता गए थे, राजपूतों को इंटैक्ट करने की कोशिश जो इन्होंने की थी। तो रणविजय सिंह जेडीयू की ओर से एक दावेदार भी है। हालांकि एक नाम छोटू सिंह का भी है कि छोटू सिंह भी जेडीयू से दावेदार हैं। हालांकि छोटू सिंह वहां के रहने वाले नहीं है, लेकिन उनका रिश्तेदारी पड़ता है, वो प्रभारी भी है, तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी हो रही है और वो भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो जेडीयू के अंदर एक रणविजय सिंह मजबूत दावेदार है। इसके अलावा बीडी सिंह आरजेडी के अंदर मजबूत दावेदार है, सरोज यादव भी है और कई नाम इस वक्त वहां पर है। सोनाली सिंह भी एक निर्दलीय के तौर पर मैदान में घूम रही है। तो एक नहीं बल्कि ढेर सारे, चूंकि चुनाव है तो ऐसे में जाहिर तौर पर ढेर सारे उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। लेकिन एनडीए के अंदर एक चर्चा जो काफी मजबूती से है बरहरा को लेकर कि इस बार बरहरा में बदलाव होगा। सिटिंग विधायक का टिकट तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ गठबंधन के अंदर भी फेरबदल उस सीट पर हो सकता है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आरजेडी किस उम्मीदवार उतारती है, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार उतारती है, जेडीयू लड़ेगी तो कौन होगा, एनडीए के अंदर कौन लड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा सा आपसी अभी समन्वय इन सीटों पर नहीं बन पाया। लेकिन इन तमाम बातों की चर्चा जरूर हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? अगर आप बरहरा से हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ बातें छूट गई, कुछ जानकारी जो अधूरी रह गई, तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।